माताजी से मेरा परिचय मेरे जीवन में काफ़ी समय बाद हुआ, पर काफ़ी समय मेरे को उनसे मिला। मुझे याद है जब शांतिवीर नगर से माताजी से हम कल्याण की बात करने समय शिखर के रास्ते में गए, उससे माताजी से मेरा पहला परिचय हुआ। माताजी से पहला जो अंतरंग वाक्य निकला वो ये निकला कि अब तक थे कठधाम, अब तक कठ रहा थे। मतलब मैं बहुत बरसों बाद को जब दीक्षा हुई थी, जब तो मैं बहुत छोटा था, और दीक्षा के बाद समय शिखर चतुर्मास के बाद जब वो महावीर जी की तरफ प्रस्थान कर रही थी, उस रास्ते में मैं मिला। महावीर जी, माता जी का पदार्पण हुआ। वहाँ एक पंचकल्याणक होना था शांतिवीर नगर का। माता जी ने भावना भाई कि आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज आएंगे तो ही मैं इस पंचकल्याणक में शरीक हूँ। माता जी आपकी भावना पूरी होगी। और उसके बाद हम प्रयासरत हो गए। आचार्य श्री का में आशीर्वाद मिला और पूरा संघ सहित वहाँ पंचकल्याणक प्रतिष्ठा संपन्न है। माता जी के जो मैंने विशेष गुण देखा माता जी में, वो देखा उनकी तिपाई पर कलम, डायरी और शास्त्र, इस तीन के सिवा कोई चीज मैंने कभी देखी नहीं। हमेशा कलम हाथ में रहती। अभी धर्मचंद जी साहब ने कहा, क्या चैनरूप जी ने कहा कि कोई बकरी भी ले आवे तो माता जी पीछे लगा दे। माता जी अपने काम में इतनी तल्लीन रहती थी कि उन्हें कहीं पता ही नहीं रहता था कौन आया कौन गया, और सब पे वात्सल्य भाव रखती थी। माता जी के साथ मेरे काफी प्रकरण चले। वास्तु को लेके माता जी प्रकांड विद्वान थी, वास्तु पे हमेशा चर्चा करती थी। दिल्ली में एक प्रकरण चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, अल्पसंख्यक का, जैन समाज अल्पसंख्यक, और वहां बैरिस्टर चंपत राय की पुस्तक रखी जैन लॉ। वकीलों के समझ में नहीं आ रहा था कि ये जैन लॉ किस ग्रंथ का आधार है, किस ग्रंथ से इसको लिया गया। मेरे मित्र हेमंत जी सोवाणी ने मेरे सामने बात रखी कि दिल्ली में हमको वो चीज चाहिए जिससे ये जैन लॉ बना। जब उसको देखा तो पाया कि जैन लॉ त्रिवर्णिकाचार से बना। त्रिवर्णिकाचार ग्रंथ विवादास्पद था, पर वो जैन लॉ बना उसी से था। उस ग्रंथ को लेके मैं माता जी के पास आया था। देखा माता जी इस ग्रंथ को बहुत विवादास्पद कहते हैं और जैन लॉ इससे बना था। तो माता जी ने मुझे कहा कि नहीं, ये विवादास्पद नहीं है, विवादास्पद लोगों ने बनाया, समय ने बनाया। मैं इस ग्रंथ पे एक दूसरे ग्रंथ की रचना कर रही हूँ, श्रावकाचार, और वो तुम सबके बहुत काम आएगा। और वास्तव में माता जी ने पूरा संकलन श्रावकाचार में रखा। बहुत अच्छी एक संकलन तैयार हुआ। माता जी वास्तु की प्रकांड विद्वान थी। हमेशा मुझसे कई बातों पे चर्चा होती थी। मुझे पता नहीं माता जी ने मेरे ज्ञान को टटोलना चाहा, क्या चाहा। मैं समय शिखर जा रहा था तो मुझे कहा, जो 20 पंथी कोठी के मूल नायक हैं, उस प्रतिमा के दर्शन करना, बहुत अलौकिक प्रतिमा है, और मुझे बताना उस प्रतिमा में विशेष क्या है। प्रतिमा जैसी प्रतिमा होगी, दिमाग में यही था। और मैं उस प्रतिमा के सम्मुख गया, दर्शन किए, सब कुछ देखा। कुछ मेरे समझ में नहीं आया, माता जी ने ऐसा क्या देखने को मुझे इसमें बोला। जब लौट के जयपुर आया, मैंने कहा माता जी मैंने प्रतिमा के दर्शन किए, मुझे कोई विशेष चीज नजर नहीं आई, लेकिन मैं आपकी शंका को देखते हुए कह सकता हूँ कि आप शायद ये पूछ रही हैं कि जब उसके दर्शन करते हैं तो उसके लिंग के दर्शन होते हैं। माता जी मुस्कुराई और पीछे उठा के जोर से मेरे सर पे मारी। बोले मैं था यही ज्ञान देखना चाहती, आ चीज मैंने समझाओ का। लेकिन माता जी जितनी प्रतिमाएं प्राचीन काल में बनती थी वो सर्वांग बनती थी और लिंग सहित बनती थी। जयपुर में भी ऐसी कई प्रतिमाएं हैं, जब उनके दर्शन करते हैं तो सामने ही लिंग दर्शन होते हैं, और प्रतिमाएं ऐसी ही बननी चाहिए। तो बोला परिवर्तन क्यों आया? परिवर्तन तो समय काल से आ जाता है, कारीगर के प्रमाद से आ जाता है। मैंने माता जी को बताया
माता जी जितनी भी वैष्णव प्रतिमाएं बनती है, क्योंकि वो भी जयपुर के जैन मोहल्ले में बनती है, वो भी लिंग सहित ही बनती है। और वीतरागता लिंग में ही निहित है माता जी, इसलिए लिंग दर्शन दिया जाता है। शिवलिंग से लेके सबसे ज्यादा कृष्ण जी की प्रतिमा है, वो भी मैंने लिंग सहित ही देखी है। कई प्रतिमाओं में विवाद हो रहा है कि ये हमारी दिगंबर प्रतिमा थी, पर ऐसा नहीं है। लिंग तो वैष्णव प्रतिमाओं में भी बनता था प्राचीन काल में। माता जी से भी मैंने कहा, माता जी एक ज्ञान मेरे को भी दो, आप जो पाट के दरवाजे की डेयरी के नीचे जो चांदी का पात रखवाते हो, ये लॉजिक मेरे समझ में नहीं आया। बहुत सुंदर जवाब दिया माता जी ने, मेरे पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। बोले आधार शुद्ध होगा तो प्रवेश शुद्ध होगा, चाहे ऊपर गणेश जी बैठा लो, चाहे ऊपर कोई मंगल बैठा लो। और शुद्ध किससे होगा? सोना या चांदी। सोना बस में नहीं है, चांदी श्रावक के बस में है। तो जब डेयरी के नीचे पात लगाएंगे तो वो डेयरी शुद्ध होगी, शुद्ध होगी तो सारे काम शुभ होंगे। इतनी प्रकांड विद्वान थी माता जी कि बहुत सारे मैंने उनसे संकलन किया है। कई मौका लगा जब बोलने में आएगा, आज तो समय कम है। मैं अंत में यही कहना चाहूंगा, माता जी ने अपने परिणामों की विशुद्धि कर और सदगति को प्राप्त हुई। माता जी को बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत वंदन।